आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा इसका। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में श्रृंखला में शब्द, अगला शब्द क्या होगा बताओ? MSXB। बी होगा सर सर। के होना चाहिए के। भाई चैट में बी बताओगे, बी बोलोगे नहीं, चैट में बताओगे, चैट। ठीक है ना? सर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जी। अब कैसे आया देखो, एम कौन सा नंबर पे होता है? 14 पे, नहीं सॉरी 13 पे, फिर 19, फिर कौन सा आया? 24, फिर कौन सा आया? 2, फिर कौन सा आया? 5। तो देखते हैं जरा, ये कितने नंबर पर गया? 6। ये कितने पर? 5। ये कितने पर? 4। ये कितने पर? 3। तो 6 5 4 3 2। अब 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 7। 7वें नंबर पर क्या आता है? जी। तो आंसर इसका क्या बना? जी बना। चलिए अब बताइए जिसका जी नहीं बना वो आंसर बताओ। जिसका नहीं बना बस वो बोलेगा, बाकी नहीं बताएंगे कि सर मेरा भी बन गया था, मेरा भी बन गया था। चलिए सभी का बन गया तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आंसर दो, चैट में बताना जो भी बताना चाहते हो। सर एक बार दिखाना ऊपर वाला जी। चलो कोई बात नहीं, तुम रोहित देखते रहो क्योंकि ये पेपर घर से करना था, है ना? तुम्हें मिल नहीं पाया था ये, कोई बात नहीं। अब अगर इसमें ज्यादा यहाँ पर टाइम लेंगे करने में तो फिर ये 1-1.5 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, फिर तो पूरी रात ही लगे रहेंगे। चलिए तो सेकंड इसकी का। रिकॉर्डिंग सर, इसकी हाँ रिकॉर्डिंग तो डाल दो ना आप उसमें। हाँ और डालूंगा मैं उसकी रिकॉर्डिंग। तो मैं इसे वैसे कर रहा हूँ खुद हाँ अपनी तरफ अपने से। आप से करते रहो। हाँ ठीक है, और सर फिर 9:30 का आपके बोला था आपने। recording देख लूंगा। 9:30 नहीं, 9 ही बोला था। चलो और मैं सर बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा इसकी, अब मैं आपने अभी खुद देखना कर रहा हूँ। उसमें मैंने PDF में भी लिखा था 9 बजे से करेंगे। चलिए हाँ भाई सर जी। तुम भी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप सब मिलकर लोग कहोगे तो मैं 9:30 से भी कर दूंगा, मुझे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना गुरु जी सर एक एक काम की। गिला, ये ठीक है सर, टाइम ज्यादा चेंज मत हाँ करो गुरु जी अब। नहीं भाई ज्यादा की नहीं है, अभी जो एक बार फिक्स हो जाएगा फिर तो फिक्स कर लेंगे। अब बातें खत्म करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का क्या बताया चलिए देखते हैं। सेकंड का है डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। करा दो सर, ये नहीं आया सर। हाँ देखो, ये वाला किस तरफ से चल रहा है? ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चलना चाहिए था साइकिल। साइकिल सारों की ऐसी चल रही है, लेकिन ये वाली साइकिल कैसे चल रही है इस वाले की? ऐसे। विषम चुनना है, लेकिन एक मिनट रुको, ओहो सॉरी, विषम चुनना है, सर ठीक है। सी होना हाँ हाँ चाहिए सर इसमें। सी होना हाँ चाहिए। हाँ रुको 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 रुको। साइन चेंज है। हाँ ये देखो देखो, नहीं साइन चेंज नहीं है, साइन की बात नहीं है। देखो यहाँ पर ये डंडा और यहाँ पर ये एरो अपोजिट दिशा में है। यहाँ पर ये डंडा, यहाँ पर ये डंडा हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? एरो और डंडा एक ही तरफ हो गए। बाकी सब में एरो और डंडा कैसे है? अपोजिट है। लेकिन इस वाले में कैसे हो गए? सेम में हो गए, तो इसलिए ये अलग हो गया। कैसे सर कैसे? अरे मैंने जिन जिन गोलों को देखा, ये वाला डंडा और ये वाला डंडा कैसे है? एक अपोजिट है, ये इधर है, ये दूसरी तरफ है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ? एरो भी लेफ्ट में आ गया और ये डंडा भी लेफ्ट में आ गया, ये वाला। समझ में आया? आया नहीं सर, बनी नहीं बात से। बाकी को समझ में आया? समझ में तो आ गया। क्या नहीं संदीप समझ में आया बताओ भाई? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें ये बोल रहा है विषम चुनिए। विषम का मतलब डिफरेंट। हाँ डिफरेंट सर। हाँ बताओ फिर। तो सर अब जितना ये जो चिन्ह है, ये देखो, अब मैंने इसकी, ये इधर की साइड देख रहा है, ये भी इधर की साइड देख रहा है, चारों तो एक समस्या नहीं है, बड़ी बात सी अरे इसकी। कितना तो सिंपल तरीका से बताया। ये एक वाला बार दोबारा देखो, बता दो गुरु जी। अब देखना जहां पर गोला गोला बनेगा वो देखना। पहले वाले में ये देखो, ये गोला, ये गोला, जी सर। एक लेफ्ट में एक राइट में है। जी सर। ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। हाँ ये नॉर्थ साउथ। ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है। जी सर। लेकिन इसमें दोनों के दोनों ही किधर हो गए? लेफ्ट राइट लेफ्ट में हो गए। एक को पीछे आना चाहिए था। जी जी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पर ये हाँ एक ही साइड है। हाँ चलिए
थर्ड में सर बताइए इसमें क्या। सी वाला क्यों तो ठीक नहीं हो सकता, वैसे सी वाला भी तो लग रहा था। सी वाला भी लग रहा था, लेकिन अब उसने नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर यही बन रहा है। वैसे सी वाला भी हो सकता है भाई वैसे, हाँ जी सर। ये वाला कैसे क्योंकि होगा सर? सी वाला मैं बता देता हूँ, बाकी सब घूम रहे हैं क्लॉकवाइज ऐसे। पहले पहले वाली फिगर देखो, पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। अब के ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे आ गया। आना कैसे चाहिए था, तीर ऊपर की तरफ, आ कैसे गया, तीर नीचे की तरफ, तो ये भी अलग हो गया। गुरुदेव उसकी परछाई चेंज है, उसकी परछाई भी तो चेंज हो सकती है, वो सेम नहीं अलग नहीं है, वो डी वाला ही अलग है। तो देख लो सर, उसकी दिशा चेंज है। नहीं बाबू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पहले वाला कैसे घुमा है एरो, पहले वाला एरो कैसे घुमा, ईस्ट में इधर की तरफ। सेकंड वाले की सर, यदि सेकंड वाले की कॉपी देखें शीशे के अंदर तो कहाँ दिखाई देगी, बताएंगे एक बार आप? शीशे में कॉपी क्यों करेंगे हम उसकी। नहीं, यदि हम उसका लॉजिक देखें तो लॉजिक में तो एक ही चेंज आ रहा है ना, जहाँ उसका डंडा पीछे वाला एरो की साइड में है, हाँ बाकी का किसी का हाँ, डंडे की साइड में नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बात तो समझो। हाँ, इसका आंसर आपने डी दे दिया ना, आप सेटिस्फाइड हो गए। जी जिन्होंने सी बताया, मैं उसका बता रहा हूँ कि सी भी क्यों हो सकता है। इसका रीजनिंग है, रीजनिंग में हमेशा जरूरी नहीं है एक ही आंसर होगा, रीजनिंग में मल्टीपल ये आंसर हो सही है सकते हैं। सर, ये जो आपने अरे बोला यार ना तुम, एक ही साइड, ये ज्यादा बैठ रहा है। नहीं ऐसे नहीं करो संदीप, मुझे बताने दो, तुम्हें समझ में आया ना। नहीं मैं तो कुछ और पहले वाले फिगर में देखो, एरो किधर की तरफ है, ऐसे। फिर दूसरे वाले में फिगर में एरो ऐसे। फिर चौथे वाले फिगर में एरो ऐसे। तो तीसरे वाले फिगर में जो एरो होना चाहिए था, वो किधर की तरफ होना चाहिए था, साइकिल ऐसे घूमती अगर, ऊपर की हाँ तरफ। जी। लेकिन इसमें एरो किधर की तरफ दे दिया, थर्ड वाले में नीचे की तरफ, तो ये अलग हो गया। सोचने को तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो इस तरह तो सर ये ऑब्जेक्शनेबल हो गया। ऑब्जेक्शनेबल है, रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। फिलहाल उसने जो डी दिया, तो डी का लॉजिक क्या था, बाकी सब में एरो अपोजिट थे, डी में एरो एक ही साइड में था। क्लियर है ये सभी को। हाँ जी सर, हो गया। इसीलिए पेपर की जब आए तो उससे डिस्कस जरूर करना चाहिए, कि क्या पता कुछ नंबर बढ़ जाए। चलिए, और रीजनिंग में हमेशा याद रखना, हमेशा एक ही आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आंसर हो, अलग अलग हो सकते हैं, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। चलिए, आंसर आप चैट में बोलोगे, वीडियो में नहीं बोलोगे। जिसका आंसर गलत आए सिर्फ वो बोले। चलिए, आंसर चेक करो। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए, ठीक है। ये मत किया करो, बोला मत करो, बस बोलते हो ना तो बहुत वो हो जाती है भीड़। आसान सा था, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो एक साथ है, लेकिन इस वाले में अलग अलग कर दिए इनको। बाकी सब में साथ है, डी में अलग है। इसमें बताओ अलग कौन सा है, छोटा कर देते हैं। इसमें अलग कौन सा है, सर अलग बताना है या सीरीज बतानी है इसकी? सीरीज आगे क्या बतानी है, बनेगा? सॉरी सीरीज है, सीरीज। आगे क्या आएगा, क्वेश्चन की डिटेल मैंने पढ़ी नहीं, छूट गई थी तो रुझान गया। ठीक, सीरीज पूछिए। इसमें एक, इसमें दो, इसमें कितने आएंगे, तीन, इसमें चार आएंगे। लेकिन जो चार आएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आने चाहिए, इस तरीके से घूम रहा है ये, अब इस तरह से ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं किस किस ने, ये बी, ठीक है, बाकी सबका भी एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये सभी का। फिर श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, पांचवे का आंसर बताइए। अभी तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आएगा, तुमने जो एफ दिया है ना, ठीक है, डी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गलती से हो गया ना टाइपिंग। चलिए 144 देख लेते हैं कैसे हुआ है ये 144। 4, 16, 36, 64, 100। इसमें कितने का फर्क है, 12 का। इसमें कितने का फर्क है, 36 और ये 20 का। इसमें ये कितने का फर्क है, मेरे ख्याल से 28। फिर यहाँ पर कितने का फर्क है, 36। अब अगले वाला जो फर्क आएगा वो कितना आएगा, 44। तो इसमें कितने ऐड हो जाएंगे, 144। चलिए, ये ऑफलाइन में सीरीज पढ़ी थी इस तरह की हमने, क्या
सर हाँ हाँ सर एक ऐसे भी तो बन अच्छा, सकता है सर इसमें, ये दो का स्क्वायर भी तो हो स्क्वायर सकता है। हाँ हाँ यही तो बात है सर। स्क्वायर सर हाँ लो 3 कर का ले। नहीं सर 4 का। 4 6 8 10 12। हाँ सोचने की हाँ डिपेंड है। एक लॉजिक इसका 12 का स्क्वायर 144 भी आएगा, मेरे दिमाग में ये आया था तो मैं नहीं। क्लियर है सभी को ये भी? चलिए 6 का बताइए। सर आपने 8-8 का डिफरेंस लिया है आपके हाँ वाले तरीके से। हाँ, इसमें भी 8 का, फिर इसमें भी 8 का, ये डबल लेयर बन अच्छा। गई। ठीक ठीक है सर। तुम देखना ये वाला तरीका जो ऊपर बताया ना, ये तुम्हारा 90% में लगेगा लगेगा। 6 का बताओ। हाँ अर्चना इज सिस्टर ऑफ राधा, हाउ इज राधा's मदर सिस्टर रिलेटेड टू अर्चना? इंग्लिश वाले खुश हो जाओ। चलो देखते हैं आंसर इसका क्या दिया है, आंट। अब आंट का मतलब चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी, बुआ सब हो सकता है। अब देख लेते हैं। अर्चना इज सिस्टर ऑफ राधा, अर्चना राधा की बहन है। भाई इस तरीके से लिखोगे नहीं इस पे कुछ। अर्चना राधा की बहन है। हाउ इज राधा's मदर, राधा की माँ की बहन अर्चना से कैसे संबंधित है, इसका बताना है अर्चना से। मैं, मेरी मम्मी की बहन, मेरी क्या लगी मौसी, यानी कि आंट। तो इंग्लिश हिंदी में नहीं आएगा क्या गुरु जी? मेरी तो इसमें माँ बनी थी। ना आंट आएगा भाई। मम्मी की माँ, मम्मी की बहन क्या होती है? मौसी। हम दोनों को- हाँ मौसी तो होती है, तो आपने करा दिया, पर मेरे तो माँ ही बनाई है। नहीं भाई, मौसी आया है। बाकी औरों को समझ में आया ये? यस सर। भाई ये पेपर जिसने सोल्व किया होगा ना, उसने ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा, तो जब ये डाउनलोड हुआ तो ये इंग्लिश में ही डाउनलोड हुआ। सबमिट उसने इंग्लिश में किया है। क्योंकि शब्दों के विषम शब्द बताइए, बताओ इसमें से कौन सा अलग है सेट? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं 7th का क्या आता है। विषम बताना है, यानी कि अलग। माय गॉड, इतने बच्चों का गलत आ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था ये। सर ये सर रुक गई आपकी वीडियो। सर वीडियो मेरा सही है, देखना सब। क्या सर देखते मेरा हैं? check करना एक बार। आप देख लो बस यहाँ पे। सही है मेरा मेरा। सही है सर। ये सर मेरा भी। ये बाकी सब एक दूसरे की ओर घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। हो सकता है मेरे पास रिप्लाई लेट आए, पिछले वाले की रिप्लाई आ रही हो अभी तक। चारों तरफ घूमते हैं लेकिन तारामंडल तो नहीं घूमता, तारा तो स्थिर रहता है। तारा क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलो 8वां देखते हैं। आपका 2 शहर गया हुआ है, देखो भाई अभी से बड़ा करूं छोटा करूं क्या करूं? दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ दिखाई दे रहा होगा इतना तो। आपका 2 शहर गया है, दुर्भाग्य से उसका बटुआ घूम गया है। उन्होंने आपको सहायता के लिए फोन किया है, फोन ही नहीं उठाने के इस बारे में तो चलिए बताइए क्या करोगे आप लोग? डी डी चेक कर डी। लो सर। आवश्यक पैसे जमा करने या देने की व्यवस्था करें, ठीक है। पहले तो 10 बार सुनावेंगे। अबे ध्यान कहाँ था तेरा, है ना भाई? सबसे पहले तो क्या होगा, खूब सुनावेंगे। चलिए इसमें बताओ, बड़ा कर देता है थोड़ा सा। चलिए सर बहुत आंसर चेक बढ़िया। कर लो। हाँ वही कर रहा हूँ। 9th का डी। डी कैसे ये बना है संदीप? नहीं संदीप ने डी दिया ना। देखो वो क्या कह रहा है, उन महिलाओं को चुनिए जिन्होंने एमसीए किया है लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है। तो पहले तो वो महिला होनी चाहिए, फिर उसने एमसीए करना चाहिए, और वो कंप्यूटर में इंजीनियर में नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वो 8 हो रहा है। 1 मिनट रुको। वह कौन सा क्षेत्र उन महिलाओं से संबंधित है जिन्होंने एमसीए किया है? महिला ने एमसीए किया है, ठीक है। अच्छा 4 आएगा, आंसर इसका 4 है, ठीक है। संदीप समझ में 12 आया? भी तो होगा महिला। सर है भाई? 8 और 4 12। नहीं 8 इसने नहीं बोला है लेंगे। ना। उसने कहा कि तो उन्होंने सर एमसीए, अरे सुनो भाई, उन्होंने कहा उसने एमसीए भी कर रहा होना चाहिए, लेकिन एमसीए वाला तो सर्किल वाला है, ये 8 तो बाहर है सर्किल से। ये 8 तो क्या है, सर्किल से बाहर है ना।
तो इन्होंने एमसीए नहीं किया है, 8 ने एमसीए नहीं किया है। इन्होंने एमसीए किया है लेकिन कंप्यूटर हाँ इंजीनियर तो लेकिन 8 ने एमसीए नहीं किया तो उसको नहीं ले सकते। जो महिलाएं नहीं लेनी। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए इसमें बताइए कौन सा अलग है? विषम का मतलब अलग, इवन ओड वाला है, वैसे केजरीवाल ई वाला इवन ओड मत समझना। आंसर चेक करो सर। क्या? ए ए ए बहुत बढ़िया। बाकी सब एक दूसरे से डिविजिबल हैं, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है सर ये? इसका मैंने, हाँ सर हाँ मैंने बोलो। इसका ना ऐसे किया है कि 8 इंटू में 8 का दुगुना 16, 128, 12 इंटू में 24, 288, 6 इंटू में 12, 72। फिर से बोल। 8 8 गुना में 16, मतलब जितना डिजिट है ना उसका दुगने से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा 128। 12 गुना में 24, 288। ओहो 6 गुना में 12, 72। बड़ा तगड़ा ऐसे लॉजिक किया। लगाया। ठीक है, ये भी लॉजिक तो सही है भाई इसका भी। यही तो है सर लॉजिक। नहीं भाई, बाकी सब में डिविजिबल है, मैंने तो डिविजिबल देखा। क्या 128 से 8 से भी कटता है, 12 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 6 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 7 से 100 में आपका डिवाइड वाला नहीं होता। आसान है सर, आपका वाला ज्यादा अच्छा गुरुजी, है। हाँ गुरुजी मेरा देखो एक बार, मेरा 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 लॉजिक देखो एक बार। 8 का स्क्वायर सर 64, 64 को 2 से कर दिया सर 128। अच्छा 12 का स्क्वायर 144, 2 बहुत 2 से बढ़िया। गुणा। मेरे 6 का ये स्क्वायर भी 2 से ये सर। भी गजब है। ये नहीं हो रहा देख सर। रहे हो, रीजनिंग में एक से एक लॉजिक होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबका एकदम ठीक है। लॉजिक जिसने जो भी लगाया इसमें, अभी 3 4 लॉजिक जो हमारे सामने आए सबके ठीक है भाई। आपको जौन सा लॉजिक पसंद आए आप उसे रख सकते हो। जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ा जाएगा, पारदर्शी शीट को मोड़ा जाएगा यानी कि ये वाली शीट इधर की तरफ गई है, तो क्या बनेगा? आसान है, ये नहीं आया। ये इमेजिन करना पड़ेगा। चेक आंसर। हाँ चेक कर रहे हैं, सिंपल है। ये गोला इसके अंदर उठ के आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई। जब इसको मोड़ोगे, शीट को, कागज को मोड़ोगे, तो ये वाला गोला कहाँ आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। सर पर ये तो नहीं लिखा ना कि भाई इस साइड से मोड़ना है या इस साइड से मोड़ना, कहीं तो से जब भी मोड़ इधर दो गुरुजी। जब इधर का गायब कर दिया तो इसका मतलब ये मुड़ गया, यहाँ तक गायब है। अच्छा। अब अगर यहाँ से गायब है तो ऊपर की तरफ गया ना, हाँ इतना तो तो ये घोड़ा सोचना इसके अंदर पड़ेगा। पड़ गया। बस हो गया, 1 नंबर आ गया। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु इतनी है, ए बी से 3 साल बड़ा है, 3 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा? बताओ जरा। आंसर चेक करो सर। हाँ हाँ, अरे भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कर अरे लूंगा, मैं कर रविंद्र रहा हूँ भाई शेयर। तसल्ली कर ले। भाई संदीप, अब तुम बीच में बोलो। ये छोड़ते नहीं हो एक दूसरे को कटाक्ष करने का। वाह क्या वर्ड यूज किया है मैंने, कटाक्ष। आजकल महाभारत देख रहा ना मैं सुबह, करने का मजा ही कुछ और है। 8 बजे महाभारत देख रहा था ना, तो कटाक्ष आ गया। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। ए बी से 3 साल बड़ा है, तो हमारे हिसाब से कितना बड़ा है? 1 साल, 1 रेशो। वो कितना बता रहा है? 3। तो इसका मतलब ये कितने साल का है? 15 का। और ये कितने का है? 12 का। 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 18 का। ये कितने का हो जाएगा? 15 का। तो इनका जो रेशो बन जाएगा, तो 3 से काटने के बाद कितना आ जाएगा? 6:5। इतना सिंपल सा था। ये सभी को समझ में आया? सर इसको ना मैंने कर बताओ लिया, सर। मेरा आ गया, बट ना थोड़ा सा लंबा से आया सर, शॉर्ट बता दो थोड़ा सा इसका वही दोबारा बता से रहा एक हूँ बार। तो दे इसको समझा दो, आ भाई। तो गया लेकिन बता दो हमारे एक हिसाब बार से देखो, ये 5 रेशो का है। ए कितने रेशो का है? 5। बी कितने का है? 4, है ना? पहले हाँ बताओ जी। इतना। अब इन दोनों के बीच में जी कितने का सर। फर्क है हमारे हिसाब से रेशो में? 1 1। रेशो। लेकिन वो कितने का फर्क बता रहा है? 3। तो 1 रेशो कितने के बराबर है? 3। तो 5 कितने के? 15 के। 4 कितने के? 12 के। इसका मतलब आज ए 15 साल का है, बी 12 साल का है। 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 18 का। ये कितने का हो जाएगा? 15 का। और उस टाइम पे जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा? 6:5। 6:5 6:5 ठीक।
क्लियर है सभी को? फिर दोबारा बताओ। क्लियर है सर। सन्निहित आकृति, बेबी क्वेश्चन एकदम। बोलो आंसर देखो चैट में, दिखाओ, देखते हैं, करो सभी आंसर करो। दिख ही रहा गुरु जी, इसमें तो करना क्या, इसमें हरी बिंदु दिख रही थी गुरु जी। अरे हरी बिंदु पे ध्यान ना दे, अपने आंसर पे ध्यान दिया कर। इंस्पेक्टर नहीं बनने जा रहा तू, टीचर बनने जा रहा है। अच्छा ये बताओ, टीचर में इंस्पेक्टर में क्या फर्क है भाई? इंस्पेक्टर गलती निकालता है, टीचर गलतियों को दूर करता जो है। अभी हुआ, वाह वाह। जो सर अभी चलो भाई, इंस्पेक्टर का क्या काम है? गलतियां निकाल के चालान काटना। टीचर का क्या काम है? बच्चे गलती कर रहे हैं उन्हें ठीक करना। इंस्पेक्टर रिश्वत लेता है सर, टीचर रिश्वत थोड़ी लेते हैं। अब टीचर को तो बेचारे को बस क्या क्या है, सबसे आखिर में जाके तो शिक्षा का बजट होता है हमारे यहाँ। चलो कितना आ गया? अरे ये रिश्वत की बात ना करो, मुझे कहीं से पता चला था मिड डे मील में आता है फ्रूटी वगैरह जो आती है बच्चों की, सब तुम लोग खा जाते हो प्रिंसिपल के साथ वो प्रिंसिपल खाते हैं सर, प्रिंसिपल खा जाते हैं वो। हाँ चलो खैर, मजाक की बात थी भाई। श्रृंखला में विषम शब्द चुनिए। अलग यानी कि क्या अलग है? चैट में बताओ, बोलोगे नहीं सी। भाई, बोलोगे नहीं, बोला था फिर बोल दिए। मैं माइक बंद कर दूंगा सबके। सर मैं तो बोलना बंद कर दिया मैंने तो। आय हाय, इसने लिखना शुरू कर दिया। चलो फैमिली मैन वाला देखा था? फैमिली मैन देख ली सभी ने? किस किसने नहीं नहीं देखा? सर, कहाँ देखने दे रहे हो कोई आप? बात नहीं, सर पासवर्ड तो दे दो अमेजोन प्राइम वीडियो का। उसमें क्विट वाला सीन होता है, उसमें मजा आता है, लेकिन चलो खोलो। गुरु जी एक चीज बताओ गुरु जी, हाँ, बोलो ये स्पीकर कहाँ से बंद करो आप, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे तो। भाई, कंट्रोल है मेरे पास, ऑप्शन होता है इसमें बंद करने का। अरे हमें भी करने कहीं होगा स्पीकर बंद, पर होता तो नहीं मारते हो। तुम अपने में जाना, पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना, म्यूट ऑल कर देना, सबके स्पीकर सबके माइक बंद। अच्छा चलो ये गुरु आ जी गया। बताओ ना, यानी दूसरी क्लास में आप करेंगे? हाँ हाँ, तो ये कोई और किसी का नहीं कर सकता, टीचर ही कर सकता है बस, स्टूडेंट नहीं कर सकते एक दूसरे के बस। इसका ये आ गया, सर इसमें ये आ 15 गया, क्वेश्चन हुआ। इसमें यही आ गया, ये सी आ जाना चाहिए। हाँ सी है। सी आ गया, लो कितना तो आसान है। सब नहीं में सर, कितने हैं? 15 सर थी। अच्छा ये तो आसान था, इसमें 2 लाइनें थी, इसमें भी 2 लाइनें, इसमें 3 लाइनें, खत्म। In a group of gadhas, यानी कि donkeys and ducks, the number of legs are 16 more than twice of the heads. Find the number of the donkeys. चलिए बताइए किसने किसने किया इसका आंसर? बी बी बी। देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये बताओ, गधे के कितने पैर होते हैं? 4। मुर्गी के कितने होते हैं? या बत्तख के कितने होते हैं? 2। इतनी बात तो समझ में आई सभी को? नहीं? हाँ जी। इन द ग्रुप ऑफ डंकीज, ठीक है, ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से भी आसान है, वैसे भी कर लोगे। इसका आधा, जो संख्या जितनी फालतू दे रखी है उसका आधा होता है वैसे। देखें आधा है क्या? हाँ ठीक है। क्या सर, क्या सर? देखो अगर 8, देखो जितने लेग फालतू दे रखे हैं ना, जितने लेग क्या दे रखे हैं, फालतू दे रखे हैं, हाँ जी। उसका आधा कर दो। अरे ये क्या हो रहा है, छोड़ो, तरीके से बता देते, ऑप्शन से बता देते, ऑप्शन से कर लोगे। देखो हाँ जी। मान लो हमने ऑप्शन उठा लिया, 8 ही उठा लिया, क्या कह रहा है कि गधे कितने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ डोंकीज बताने हैं ना, लेकिन हाँ ये पहले भी आया और क्वेश्चन शायद इस टाइप का आया था सर। हाँ। हाँ इसका समझा भी था, फिर मैं भूल गया अभी। गुरु जी इसमें पता है कैसे होता है, जो हाँ, पूछ हाँ। रखा हो उसका अपोजिट करना होता है। नहीं नहीं, अरे वैसे तो होता है। ना ना ना। अच्छा एक बार बताओ भाई, ये स्पीकर बंद करो अपना, किसका माइक ऑन है? ये इतनी लंबी लंबी गहरी सांस से। देखो गधे के कितने पैर होते हैं? 4। और मुर्गे के कितने होते हैं? बत्तख के कितने होते हैं? 2। ये हमारे गधे के पैर हो गए, ये हमारे बत्तख के पैर हो गए।
द नंबर ऑफ लेग्स आर 16 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द हेड। एक बार बताओ, एक सिर वाले जानवर के कम से कम कितने पैर रहे होंगे? दो तो रहे होंगे ना? चार भी नहीं, दो। हर जानवर के कम से कम 2 पैर तो होते ही हैं। हाँ जी। तो इसके भी 2 पैर रहे होंगे, इसके भी 2 पैर, इसके भी 2 पैर, इसके भी 2 पैर, इसके। लेकिन ये जो गधा है ये साथ में +2 लेके चल रहा है, ऐसे लेके चल रहा है। हाँ जी। हमारे पास कितने पैर फालतू हैं? 16। 16 पैर क्या है? फालतू है। फालतू है अब ये बताओ, ये 16 पैर फालतू किसकी वजह से आए होंगे? सर, गधे की वजह से। एक गधे गधे के की पास दो कितने extra पैर है? पैर हैं। एक गधे के पास कितने पास एक गधे के पास एक्स्ट्रा पैर कितने हैं? 2। 2। तो 16 पैरों के लिए कितने गधे लाए होंगे? 8। बस। तो सर ये जो 8 आए टोटल नंबर ऑफ गधे हैं। हाँ, नंबर ऑफ 5 टंकीज। और डक कितने हैं सर फिर? डक भी 8 ही है। ठीक है सर। चल, सर वैसे तो बिल्कुल ठीक है, पर इसको एक चीज और मेंशन कर देनी चाहिए थी कि दोनों की बिल्कुल बराबर है संख्या। क्यों मेंशन करे जब इतना सा काम चल गया? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आंसर भी मेंशन कर देना चाहिए। ले लो। चलो। इतना है तो सर, इतना तो इजी दे रखी है, रीजनिंग आंसर ही मैं दे दो इससे बढ़िया तो। अच्छा, अभी आज भेजूंगा ना पेपर, वो करियो। चलो। शेफ ठीक है सर। फूड से उसी प्रकार संबंधित है। शेफ, सेफ नहीं है, शेफ। शेफ फूड से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दर्जी। बताओ। डी डी डी, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आ गया। आसान है। सर आप खुद देखो कितना आसान। न्यूज प्रोग्राम ऑलवेज, न्यूज प्रोग्राम में हमेशा क्या होती है ये बताओ, बस बताओ, क्या बताओ इसमें मैं। एक न्यूज प्रोग्राम आ रहा है, न्यूज चैनल आ रहा है, तो उसपे तुम्हें जरूरी क्या मिलेगा? आजकल तो खैर एडवर्टीजमेंट ज्यादा होते हैं, न्यूज तो कम ही होती है, लेकिन आंसर तो हमें न्यूज ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये पेपर सेम भी आया है भाई? रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं। हाँ सर, हो रहे हैं। चलिए, न्यूज तो आई गया सभी को समझ में कि भाई न्यूज चैनल पर न्यूज तो आएगी आएगी। ये वाला बताओ। प्लस का मतलब माइनस, गुणा का ये इस तरीके से इसका पूछा था। 320 गुणा का मतलब क्या है भाई? डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है भाई? गुणा। डिवाइड का मतलब क्या है? ये डिवाइड का मतलब है माइनस। और डिवाइड इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। सही बदले ना मैंने? गुणा का मतलब क्या भरा भाई? डिवाइड भरा। माइनस का मतलब क्या था? गुणा था। प्लस का मतलब क्या था? माइनस था। इस तरीके से आप बोर्ड मार्क्स लगाओगे, आंसर पा जाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन तो तुम करोगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सभी का ठीक आया है। अब ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो देख लेते हैं। चलो करो। ये पहले भी आई है, ये पहले भी आया था, एक मैथ में क्वेश्चन आया था ऐसा। 2015 में XYZ कंपनी का अनाज और फसल की खेती का इतना है, टोटल मिला के इतने टन है। पूछ क्या रहा है, गेहूं की फसल कितनी थी? बताओ, कितनी आसान है। गेहूं कहाँ पर है? ये रहा। 30%। 30% ऑफ क्या? 23,428। तो 23,428 गुना 30 बटे। सर वो 35 लग रहा है, मैंने जूम करके देखा, 30 नहीं है शायद वो। 35 है तो 35 ले लो, 35 दे रखा है तो 35, 30 दे रखा है तो 30, जो भी दे रखा होगा उस हिसाब से कर लेंगे। अब क्लियर नहीं है तो 30 कुछ से कह। हो तो रहा है। 30 से हो रहा है ये? सर ये 35 से आया आंसर, मैंने करके 30 देखा है। से हो रहा है। माय गॉड, रुक जाओ, मुझे ही देखने दो। तुम लोग तो उससे कुछ बता दोगे। 10, 15, 5, ये 35 रहा होगा भाई। 5 है ना इधर, तो इस 5 को पूरा करने के लिए उधर 35 आ गया। 35 है वो।
सर वही तो कह रहा हूँ। 35 ही है, 35 ही। कैसे पता करा? देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 35 देना पड़ेगा, तभी तो जाके कंप्लीट पूरी सर परसेंटेज 30 बनेगी। है सर, सर 30 है सर, आप 30 कैलकुलेशन कर 35 लो। है। अरे प्रीति, बात तो समझो, तुम छोटी सी चीज नहीं समझ रही, कॉमन सेंस। 100% बनाना है मुझे, 20 ये रहा, 30 ये रहा, 10 ये रहा, तो 35 और 5 40 ही तो बनाना पड़ेगा। अगर ये 5 दे रखा है तो इधर 35 ही तो करना पड़ेगा, बाकी तो क्लियर है ना। ये 20 है, ये 30 है, ये 10 है, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 60 हो गई। अब कितने की कमी बची? 40 की। अब 5 अगर इधर दे दिया है तो इधर कितना दे रखा होगा? फिर 35 ही देगा। बट सर आप ये देखो ना, 23 428 गुना में 3 करना है सर, आप कितना आ रहा नहीं, है? मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेटर लेके इस्तेमाल करो। सर यही आ रहा है सर, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आंसर देखो क्या दे रखा है। वही तो। चलिए अब तो क्लियर हो अच्छा। गया। अब तो पता, अब तो पक्का 35 ही था, है ना? तो बोलो, अब तो 35 ही था। चलिए हाँ करिए। सर। ये पहले भी आया है, ये वाला क्वेश्चन देखो, सिर्फ डिजिट्स बदल दी है। पहले भी आया है कि किसे कितनी छूट देने के बाद कितने में मिलेगा। नहीं, 9 करा बजे ही दो बोल दिया दूसरी था वाले डिम्सी, को। सभी ने कह रहे थे 9 बजे, इसलिए 9 बजे ही कर लिया। सॉरी सर, आज तो लेट ही हो कोई बात गए। नहीं, कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चलता है, पेपर इतना भी हमारा मुश्किल नहीं था। ये तुलसी मैडम, माइक बंद कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अब ठीक है, माइक बंद कर दिया। अब जिसे बोलना होगा वो चैट में बोलेगा या फिर रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बताइए। नंटू फिटनेस, वाह, नाम देखो कितना बढ़िया, फिटनेस क्लब है। नंटू फिटनेस क्लब उन लोगों को 30% रियायत देगा जो इस कैटेगरी में है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या बोलो। सर स्क्रीन सही नहीं दिख रही। स्क्रीन सही नहीं दिख रही, क्यों? क्या हो गया पता स्क्रीन नहीं में? सर, रुक रही है सर। अभी दिख रही है ठीक? नहीं जी। दोबारा शुरू करें मीटिंग? सर दोबारा कर लो या इसको सही करो। अब इसको सही कैसे करें? अभी बताओ, दिख रही है क्या? हाँ सर, अब सही आई है सर। चलिए, हाँ बताओ, आंसर बताओ इसका क्या दिया भाई। बीसवे का 1500 कृष्णा, ठीक है, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। वापसी एक पुलिस अधिकारी थे, वापसी एक पिछले पुलिस अधिकारी थे, वे पिछले साल एसआई के रूप में सेवानिवृत्त हुए, नंदू के फिटनेस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, 5000 का पैकेज लेना चाहते हैं। तब रिटायर हो गया है तो बूढ़ा ही हो गया होगा। फिटनेस क्लब के दाताओं भाई इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से 30% की छूट मिलेगी। 30% की छूट मिलेगी तो 5000 का 15%, यानी कि 30% कितना हो गया? 1500। 1500 की तो छूट मिली उसे। छूट मिलने के बाद वो रुपए कितने जमा करेगा? 3500 जमा करेगा। अब एक बार देख लेते हैं ये आया है क्या। ओके, एकदम ठीक है मेरा। वाह वाह। चलिए देखें क्या आया है। 1500 सबका गलत आया, फंसा दिया उसने तुम सबको। ये लो, मैं माइक ओपन करता हूँ, सबका बोलो। अब क्या बोले सर? गुरुजी 3500 है, मेरा 3500 है। हाँ ठीक है, जिसका ठीक है। ओ माय गॉड, तुम तो बोले बोले, पीछे से बच्चे भी बोले। चलो, माँ के साथ बच्चा तो फ्री मिलेगा गुरुदेव। अच्छा, ब्याह के टाइम पे ऐसी हुआ था तेरी। अब साढ़े 9 बजे तो 1 बाय गेट 1। ना भाई, 9 बजे तो ऐसा सर कुछ जी नहीं होता, बच्चे फ्री मिले। किसी के साथ अरे कोई अब फ्री तो नहीं बिना मिलता बच्चे भाई। वाली भी नाचती। अरे अरे आ तो जाओ कोई। नौकरी ले ले, आ जाएगी। नौकरी के बाद आ जाएगी भाई, बिना नौकरी के ना आने की। चल अगला बता, मंगोलिया की राजधानी। नहीं तो फिर देख ले, मंगोलिया से लानी पड़ जाएगी, पढ़ ले।
चलिए मंगोलिया की राजधानी क्या है? अब ये तो रटने वाली चीज है ना, उलान बटार, बताओ। उलान बटार, याद करो मंगोलिया, मंगोल चंगेज खान, सुना होगा ना। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पहली बहुराष्ट्रीय ब्लैक 18, हटो इसे, 18 का नहीं हमें पढ़ना। हाँ ये बताओ भाई, अपने वाला आ गया। जैन धर्म, ये कहाँ गए यार, ये तो टाइम पे गायब हो गया। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार महावीर भगवान यानी कि वर्धमान महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। 24। चलिए ये सभी का क्लियर होगा। 23वां नहीं था भाई, 23वें गलत है। दुर्गेश 23 गलत है, 24 है। सर ये लास्ट थे। हाँ जी, प्रथम कौन थे, पहले कौन थे? पूछा गया पेपर में ये भी। संस्थापक यानी कि संस्थापक। सर ऋषभ तो नहीं थे, ऋषभ देव। हाँ ऋषभ देव, बहुत बढ़िया, याद रखना। अच्छा, वास्तविक संस्थापक? महावीर। महावीर, ये ध्यान देना वहां पर। यस सर। वास्तविक का मतलब क्या होता है? उसके बाद उस धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। वास्तविक का मतलब क्या होता है? जिसके बाद एक्चुअल में उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और प्रथम का मतलब या संस्थापक का मतलब क्या होता है? जिसने शुरू किया। वास्तविक का सर मतलब क्या होता है? फैलाया। अगर आज के टाइम में जैन धर्म की बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है? महावीर की बात की जाती है। इसलिए वास्तविक संस्थापक किसके बोल दिया गया? महावीर। क्लियर है ना? इंद्रानी रहमान किसकी नृत्य नहीं है? उसे कौन सा डांस नहीं आता? यहाँ तो साला कुछ भी नहीं आता, बताओ। खैर, इंद्रानी रहमान ने निम्नलिखित में से किस में विशेषज्ञ नहीं है? बी। ये तो रटने वाले थे, गूगल से अगर आप लोगों ने किए हो तो बहुत बढ़िया। कथक, लांबी। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे हमने ना सारे आंसर गूगल से ही किए हैं सच में ही, हाँ हाँ जेके में। बिल्कुल। तो ठीक, तो मतलब वैसे तो खुद तो कुछ भी नहीं आ रहे थे इसमें, 2-4 ही नहीं आए। तो सबके साथ वही है ना, मतलब सबने ही गूगल से करे हैं, सबको याद है, मैं ही पीछे हूँ सबसे। कोई आंसर ही नहीं देता, 2-3 के अलावा कोई आंसर ही नहीं देता जीएस के। सर जीके के तो सारे ठीक है मेरे। तो बस हाँ सर 8 में तो मेरे भी ठीक है। मैं क्या, उसने प्रीति ने मेरे से ये पूछा कि सबके ऐसे ही सबको आते हैं या सबने गूगल से किए हैं? तो मैं उसे ये कह रहा हूँ कि 2-3 बच्चों के अलावा मुझे कोई आंसर ही नहीं देता जीएस के, तो मैं भाई जीएस का बता नहीं सकता हूँ कि किसको कितना आता है। चलिए, लांबी एक लोक नृत्य है और प्रीति तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसने कैसी की है, तुम बस ये देखो कि तुम्हें कितने आ रहे, कोई फर्क। सर। हाँ जी बोलो। एक रिक्वेस्ट थी प्लीज। हाँ बोलो। अब मैथ 5 बजे कराया करो ना। कैसे कर रहा हूँ बताओ? मैं शुरू से मैथ 4 बजे करा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं वे 5 से कर ही नहीं सकते, वे शुरू से 4 से 5 कर रहे हैं। अब उनका टाइम मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा? मैंने आज कोशिश की, उन्होंने मना कर दी। तो मेरी बहुत गड़बड़ हो जाएगी मेरे साथ। देखो, एक तो मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, एक आपको हफ्ते में 3 दिन जाना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। सर ऐसा है ना, उस टाइम पे स्कूल में भी नहीं होती हूँ, मैं स्कूटी पे होती हूँ, तो स्कूटी ये पे भी कैसे देख स्कूल में पाऊंगी? बैठ के कर लें बच्चों बैठ से। के तो मैं कर लूंगी स्कूल बेटा, में। आज से तुम लोगों के साथ साथ मेरी भी पनिशमेंट शुरू हो गई। जैसे स्कूल के बाद रोक लेते थे ना बच्चों को, अब से टीचर भी रुक बच्चे रही। कहाँ आ रहे हैं स्कूल, हमें अच्छा बुलाते हैं तो ठीक है, कहना मैडम जी हट जाओ, प्रिंसिपल से कहना हट जाओ, मैं अपना आपको पनिशमेंट करने जा रही हूँ, वनवास है मेरा ये सर घंटे। वो तो कह देगी बैठी रही यहीं पूरी रात, उसको क्या है। और क्या चाहिए तुम्हें? खुश हो जाओ, पढ़ाई करो पूरी रात बैठ के वहां पे, सही ना बात सांस है की दिक्कत ना सर, पड़ेगी, सही बच्चे आराम से बात पति संभालेंगे। वहां से। भाई फिर सही बोले बात तुम है संदीप? सर। अरे संदीप नहीं, रविंद्र था ही शायद, आवाज उसी की लगी मुझे। अरे
हाँ रविंद्र हाँ, जी, इधर आपको अंदर की हर चीज में आवाज संधि निकलती भी है। दिखता है गुरु जी, आपको हर चीज में संधि, जो भी चीज करेगा संधि। अरे फेवरेट स्टूडेंट है भाई, नाम याद हो जाए लड़कों के ऐसे। तुम्हें स्कूल में कितने बच्चों के नाम याद है जो शरारती ज्यादा होंगे? चलो, पता है गुरु जी, लांबी मेरे तो पीछे पड़ गया। लांबी एक लोक नृत्य है, वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? लांबी कहाँ का नृत्य है भाई? इसका और कोई तरीका नहीं है ना, आप सर्च करो और पता करो भाई। देखो मुझे लांबी का मिला नहीं एक्चुअल में कहीं से भी, सर सर मेरे को कर्नाटक गूगल पे अरुणाचल मिला था। मेरे को कहीं नहीं मिला लांबी का, इसलिए मैंने इसका कोई आंसर नहीं दे सकता। कर्नाटक है, मैं भेज दूंगा इसका वो हाँ, वो मुझे यार मेरे को स्क्रीनशॉट भी मिल भेज गया दो, था कर्नाटक इसका। मुझे स्क्रीनशॉट हाँ भेज भेज दो, देना मैं फिर। सबके साथ में शेयर कर दूंगा। चलिए, ये हाल ही का करना नहीं है आपको, ये भी नहीं करना। ककरपारा परियोजना कहाँ की है बता दो। चलो, ये पूछ सकता है भाई, अब एक योजना हो गई क्योंकि ये पूछेगा नहीं वैसे तुम्हारे से पेपर में अभी, क्योंकि उस टाइम की रही होगी 18 में। साथ गुजरात किससे रिलेटेड है ये? कितनी से ये सर? हाँ, खेती सिंचाई में। खेती सिंचाई। यस सर, एग्रीकल्चर से। चलिए, अरे पेपर तो आगे चला गया क्या? ऊपर चले गए गुरु जी, नीचे आओ। चलो, हाँ, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दिखाता है? चैट में बताओगे, बोलोगे नहीं? मौलिक कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज। भाग प्रीति गलत है। सर मुझे बिल्कुल नहीं आता ये वाले, तभी हाँ, तो कह रही थी कोई क्लास बात ले नहीं, लो। करेंगे। तो अब जो जो आते हैं उसे तो करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ रहे हैं ना साथ ही साथ में। हाँ, ये है भाग 4A। यस सर। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन देखो। हाँ, मैंने देख लिया, एकदम ठीक है। अब जो पूछूंगा वो बताना। थैंक्स। आर्टिकल बताओ, कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल में लिखे हैं? भाग तो पार्ट 4A हो गया, आर्टिकल कौन सा है? 51 आर्टिकल 31 है 51A। शायद। नहीं, बोलोगे 51 नहीं, है 31। बोलोगे नहीं। अगर पता है तो चैट में बता सकते हो, नहीं तो शांत रह के देखना। मैं देखता हूँ फिर किस किसने रिप्लाई दिया और क्या है। कृष्णा बहुत बढ़िया, यही आंसर बेस्ट है। और किसी ने कुछ दिया है तो बताओ। आंसर इसका 51A। 51 थैंक यू मत दे सर। देना, सिर्फ पूरा 51A देना, ठीक है? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जरा, कब जोड़े गए? चैट में बताना, जिसे पता है वो बताओ, कब जोड़े गए? बहुत बढ़िया मानसी, एकदम ठीक है। 1976 में। कब जोड़े गए? 1976 में। कौन सा संशोधन था ये? कौन से नंबर का संशोधन था? बिल्कुल ठीक मानसी। बाकी किसी को कुछ पता है तो बताओ। 42। कौन सा नंबर का संशोधन था? 42। अमेंडमेंट। अच्छा, एक और बताओ, कुल कितनी ड्यूटीज है? टोटल ड्यूटीज कितनी है? चैट में बताओ। टोटल ड्यूटीज कितनी है? 11। टोटल ड्यूटीज कितनी है? 11। बहुत बढ़िया, ठीक है एकदम। कृष्णा गलत है, शुरुआत में 10 थी, बाद में 11 हो गई। 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई? ग्यारहवीं ड्यूटी कब जुड़ी? सर ये वो है क्या 2002 वाली जो जुड़ी है? 2002 में राइट टू एजुकेशन। क्लियर हुआ इतना ये ड्यूटी के बारे में? जी जिसे सर। नहीं समझ में आया वो पूछो। मुझे सर इसका कुछ भी नहीं आता। क्या नहीं पॉलिटिकल आया? का अब इतना सब कुछ तो लिखा है, क्या नहीं समझ में आया नहीं, बताओ? मुझे इस पॉलिटिकल्स में कुछ आता ही नहीं अरे है अब जो सामने लिखा है उसमें क्या नहीं आया ये तो बता। आ गया सर ये वाला। कॉन्स्टिट्यूशन क्या पहले है? से नहीं आता है, नो कह रही मैडम। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है,
रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो वहां पर जो हमारे कर्तव्य लिखे हुए हैं वो कौन से रूल में लिखे हुए हैं? भाग कर दिया, अगर भाग कर दोगे तो कितने, कौन से भाग में लिखी है? 4A में। कौन से रूल नंबर पर लिखी है? 51A पर। कब लिखे गए? 1976 में। तो इसके लिए हमें उसमें क्या करना पड़ा? कुछ हेर फेर करनी पड़ी। कौन सा संशोधन था वो? 42वां। कुल मिलाकर कितनी ड्यूटी लिखी गई? 11। 11वीं ड्यूटी कब लिखी गई? 2002 में। वो क्या है कि शिक्षा का अधिकार मिलेगा बच्चों को। बस। जो ये सर ये हेर फेर होती है ये संशोधन होता है? हाँ जी। आपने एक बुक लिख दी, अब आप उसमें कुछ बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, कि भाई इस लाइन को हटाओ, इसे बदलो, इसे काटो। इसे क्या बोलते हैं? संशोधन। अभी कुछ समझ में आया? हाँ जी, इतना तो याद कर लिया। अच्छा, किसके कहने पर जुड़ी थी ड्यूटी? किसके कहने पर जुड़ी थी? इसका मत देखो, देश तो 1947 में आजाद हो गया था, संविधान 1950 में आ गया था, और ये कब जोड़े गए? 76 में। इसका मतलब किसी ने कहा होगा जोड़ने के लिए। किसने कहा था? सिफारिश किसने सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। हाँ जी। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, उसके कहने पर क्या जोड़ी गई? फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटी से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी। जितना यहाँ पर लिख दिया ड्यूटी के बारे में, इससे कभी इससे अलग कुछ नहीं बोलेगा। चलिए सर भी ये हटाओ अब नोवा। अब ये क्योंकि नया ग्रैंड स्लैम वगैरह सब मिले हैं। सर सर एक मिनट रुक जाओ, इसी में बता दो सर। 15वां था उसका, शायद 16वां जीता है। कृष्णा भाई ने भेजा था, एक बार मेरे डाउट था इस क्वेश्चन। अरे मेरे भाई ये 18 का है ना लेकिन पेपर। गुरुजी का अब की बार भी यही जीता है। हाँ तो यही अब उसके जितना बढ़ भी गए है हो। अभी। अरे तो अब बढ़ ये गए होंगे बढ़ना ना 1900 उसके, अब बढ़ गए हैं उसके, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे। कृष्णा भाई 16 है ना? आंसर तो दिखा दो सर इसका। हो चुके हैं। आंसर उन्नीस देखो। दिखा दो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी तो यही जीता है 2021 में। हाँ ये 18 वही का है तो। भाई, ये 18 का है। अब आप देख सर अब लेना, 1900 2018 का पेपर है। अभी सर चल रहे हैं। अब जितने हो गए होंगे वो भी आप देखो। 16 हो गए सर। ये भी नहीं करना भाई 2018 अब की। 1900 चुके हैं सर। अब ये बताओ भाई, ये भी 19 तुम्हारा 12 का बताओ। तुम्हारे से ये तो मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया बहुत ज्यादा, कि 1967 में सर 15वीं भाषा जोड़ी गई। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है भाई, किसी को इतना याद नहीं रहता कि 15वीं कब जोड़ी गई, कितनी जब कब जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची में भाषा दी गई है? नंबर अनुसूची का बताओ, कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची है? 8वीं। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं भारत की? ऑफिशियल लैंग्वेज 22। बहुत बड़ी। 22। ऑफिशियल कितनी है? 22। बोली चाहे कुछ भी जाती हो, ऑफिशियल हमारी कितनी है? 12। सॉरी 22। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई मुझे। सर मेरा तो चैट में बोल दो, चैट में बता दो, बोलना जरूरी थोड़ी है। चैट में बता दो आशा। लिखने में टाइम लगता है, बोलने में इजी है सर। अब उसके में नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, देखो स्पीड नहीं आ पा रही है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या कर सकते हैं? तो जीबी पूरे हो गए सर जी। तुम डलवा दो, शाम तक खत्म होता है। तुम डलवा दो, तुम्हें इतनी फिक्र हुई तो। चलो अरे गुरुजी मैंने ये देखो, अब तुम्हारे नाम का आ गया सुल्फा। सुल्फा ड्रग किसने बनाई? अब देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, डीएसएसबी ने पूछा सुल्फा किसने बनाया? सुल्फा सर जी। क्या डोमैग। चलिए डोमैग। चलिए बहुत हार्ड था भाई, प्रीति मैडम को तो याद था ये। तुम भी याद हाँ, करो, बिल्कुल। तुम भी याद करो। पता नहीं, मुझे लग रहे हैं मैडमों के तो 80 नंबर पहले पेपर में आते दिख रहे हैं मुझे। अरे तुम तो 50 लिया, औरों के 80 आए, तुम 50 लिया, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे संदीप। तुम्हारे 50 आते तेरी नौकरी पक्की।
पेरिस। ईएसए, ईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, इसरो है, अमेरिका में नासा है, तो ये कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस में सर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये छोड़ दो, 2018 में कितनी ग्रोथ होगी? कोविड के बाद तो सारी ग्रोथ खत्म ही हो गई, नेगेटिव में चली गई। ये बताओ कौन से आर्टिकल में यह दिया गया है कि राज्य मजदूरों के लिए आजीविका मजदूरी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? जैसे आपने सुना ना मनरेगा, मनरेगा में क्या किया जाता है? मजदूरों को लगाया जाता है, उनको आजीविका दी जाती है। तो कौन सा आर्टिकल है? 43। अगर पेपर में पूछ ले मनरेगा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो कौन सा है? 43। सर कोई सी स्टेट भी है ना जो नंबर 1 पे है मनरेगा में? अब ऐसे तो याद नहीं है मुझे कौन सी है, कोई सी ना झारखंड कोई सी मैं तो। बताऊं कौन से था? झारखंड है ये सर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आदि वैदिक काल में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या थी? मतलब शुरुआत में एकदम, जब आदमी शुरुआत में था बिल्कुल। पशु ही होते हैं गुरुजी, भूमि। नहीं, पशु। पशु सर। उसे उन्हीं से खाना मिलता था, दूध मिलता था, तो बस उनके लिए तो वही जरूरी थे। जमीन की तो कमी ही नहीं थी, आदमी थे ही कितने पहले, जमीन तो सारी खाली पड़ी थी, कोई कहीं पे फैल जाओ। जरूरत तो किसकी थी? जानवरों की। हल कौन चलावेगा? दूध कौन देगा? सर उनका काम ही एग्रीकल्चर का था सारा। हाँ, पहला जो आपका काम क्या था वो था ही पशुपालन। चलिए, पहला जानवर कौन सा पाला गया? फर्स्ट एनिमल। बहुत बढ़िया, बताओ। खेती करवानी थी उन कुत्ते से उन्हें। अब क्या करें बताओ। डिम्सी मैडम का तो नेट ही खत्म हो रहा है, आवाज ही नहीं आती मैडम की तो। अरे मैं तो कुछ हंसी भी पार्ट मैं में आ कुछ रही है। नहीं बोलती हूँ संदीप सर, मैं शांत बैठी हूँ, मेरी ये आवाज दूसरे नहीं के है। मिनट में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, मतलब भाई मेरा साहब नेट पहला है अभी। सबसे ज्यादा, मतलब छोड़ो, ऊंची जाति की दुल्हन और निचली जाति का दूल्हा, वाह वाह, भगा के ले आया। बताओ कौन से सच विवाह में में ऐसा होता है? सर उसका आंसर तो दिखा दो 17 का। बता तो दिया, पशु। पशु नहीं भाई, कौन सा पशु का पहला? अरे जो बोल नहीं पा रहा है वो चैट में बोल दो भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है आशा शायद। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? है? हाँ तुम्हारी आ रही है। तुम्हारी। सर सच में कुत्ता था क्या पहला पशु? हाँ भाई, कुत्ता था। भाई कुत्ते से ही खेती करते थे वो लोग। अच्छा तुम सर, आप लाओगे? हंस रहे थे तो मुझे लगा शायद कुछ और होगा। ना ना, इसी के था। चलिए, ऊंच भाई, ये स्पीकर किसका होना है? मैं तो बंद कर रहा हूँ, जैसे पूछना हो वो अपना हाथ रेज कर। ऊंची जाति की दुल्हन और निचली जाति का दूल्हा जो भगा के ले आता था कि चला भाई राजकुमारी को भगा के। अरे धर्मवीर की जोड़ी वाला, धर्मवीर की पिक्चर थी ना? हाँ, जो उसमें क्या था आंसर? प्रतिलोम मिला, प्रतिलोम मिला, विवाह, प्रतिलोम विवाह। एटीन का सी नहीं होगा, प्रतिलोम उल्टा। देखो, चलो छोड़ो, आगे माइक खोल देते। चलिए, ऊंची जाति की दुल्हन और नीची जाति का दूल्हा क्या हो जाता था? प्रतिलोम। और ऊंची जाति का आदमी और निचली जाति की कन्या क्या कहलाएगा? अनुलोम। सर 2018। क्या बोला लास्ट में? अगर इसका उल्टा कर दे, ऊंची जाति का दूल्हा और निचली जाति की दुल्हन, तो क्या कहलाता है फिर? अनुलोम हो जाएगा। असुर विवाह ठा के लिया हो, ब्याह की जरूरत ही नहीं है। चलो, 2018 में विश्व कप फीफा यंग प्लेयर किसको दिया गया? बताओ किसको दिया गया था, अगर याद होगा। सर पहला होगा सर, पहला पहला। पहले पहला कर रहा, पहला जाएगा बेटा। ये 18 का पूछा था कि अब के वाला नहीं था। चलो, अब के वाला भी देख लेना क्या था। आवाज कट रही है भाई, समझ नहीं आ रही।
भाई ये मैं क्या करूं, अब मैं म्यूट करूंगा तो फिर कहोगे कि म्यूट कर दिया। म्यूट ना करो गुरुजी, बोर से हो जाते हैं, म्यूट ना करो गुरुदेव। यूट्यूब पे क्लास चाहिए थी, वहां पे म्यूट ही नहीं थे सब। चलो, हाँ ये ठीक है। बुद्ध देव दासगुप्त भारत का एक प्रसिद्ध क्या था? बुद्ध देव, बताओ। सरोद। सर सरोद ठीक है, क्या तो होता है? जैसे वीणा सहनाई होती है, देखो, सरोद क्या होता है? नहीं देख क्या बात कही है तूने, कैसी बात करता है संदीप, कह रहा है वीणा शहनाई होती है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ वीणा सहनाई, ये तो पता है, सितार, ये सरोद क्या देखो, है? वीणा तो ऐसी होती है जो सरस्वती माता के हाथों में है। सरोद कुछ ऐसा सा होता है, वो और नीचे से और भी फैला हुआ होता है। ये सरोद वो है क्या, चोरी टांग करके बजा हुआ है? नहीं भाई, वही पाव है। नेट पे सर्च करना, इमेज आ जाएगी। ठीक है सर। चल, इसके बाद हिंदी देख लेते हैं, फिर हाँ हाँ, इंग्लिश, और हिंदी है, मैं सही। फिर इंग्लिश और मैथ कल देखें। भाई ये अनुस्वार, ये कौन सांस ले रहा है? सांस भी तो बंद नहीं कह सकता कि सांस बंद कर लो, पर धीमी धीमी ले लो। ये प्रीति मैडम हंस रही है, इतना भी नहीं हंसना, अपनी सर ने मना किया है, इतनी तेज भी नहीं हंसना। अरे इतना भी नहीं बोल, इतना सब बोल रहे हो, ठीक है। चलो चलो चलो, आंसर करते हैं। रात्रि शब्द जो अभी हो रहा है, रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है? लिखा नहीं है, बताओ। पर्यायवाची तमस, पूछा है, सर तत्सम बी। नहीं। नहीं, ये तो होता है, ये भी होता है, विभावरी भी होता है, तमस नहीं विभावरी होता नहीं है। होता ना। ये सर तमस तमस हाँ, तमस तमस सर। नहीं होता। मैं भी बस सर सोचूं विभावरी सब होता है ये, ठीक सर है। नीचे तो दिखाओ से पूरा तीन होता है ना सर, तिमिर भी होता है ना। अंधेरा होता है तिमिर, हाँ तिमिर का अंधेरा होता है, रात नहीं होता। जी सर। हाँ सर। तिमिर तो दिन में भी किया जा सकता है, बंद कमरे में बैठ जाओ, हो गया तिमिर। जी सर। चलिए, अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग सारी कौन से डिस्प्ले शब्द? रुक गई गुरुजी, डिस्प्ले रुकी हुई है। नहीं भाई, आ रही है ना डिस्प्ले सभी को। सर वो नेटवर्क सर इनका 2 GB सर, नेट आ रही खत्म है। हो गया सर का। आज के संदीप का खत्म हो गया। ये नाले पे दला हो गया। चलिए, अनुस्वार शब्द में ण का प्रयोग निम्नलिखित शब्द में हो सकता है। कहां पर ण का उच्चारण आ रहा है, आपको ये देखना है। सर बी। कंठा कठा, कुंठा होता है, कुंठा ऐसे भी लिखा जाता है। सब में ही हो रहा है। कुंठा ऐसे ही लिखा जाता है, ओनली बी। हाँ जी सर, राइट। जी सर। उल्टा मत लिख दियो, कुंठा है ये। एक ने लिखा था, मैं चैट में आया, एक का आया उल्टा। अब मैं का क्या कहूं? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? अब नाम तो नहीं लूंगा मैं। आ गया सर। आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा, रुख, रुख हो सकता है, रुख, रुख। अरे चैट में बताओ, चैट भाई, आंसर चैट में बताओगे, चैट में बताओ। सर हाँ बोलो। ये तत्सम वर्ड्स कौन से होते हैं? तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए। जी सर। आपने पूछा था, बोलना नहीं है। मैं माइक बंद कर लूंगा, अपना भी और तुम्हारा भी। चलिए, माइक सर ये बंद। आपने तो आज्ञा, तत्सम बताए थे कि हिंदी वर्ड्स होते हैं। नहीं, संस्कृत से लिए गए जो हैवी वर्ड्स हो ना, वो ये देख सकते हैं। आज्ञा मैंने कहा था तो सही। ज्ञा, देखो आज्ञा भारी शब्द है। संस्कृत का वर्ड हो गया ना, आज्ञा। सर हाँ, बोलो। रुख तो विदेशी भाषा का वर्ड है ना, रुख। सर वो होता हाँ, है ये ये रुक, फारसी तो नहीं हो गया? फारसी। ये रुख दूसरी तरफ का है, अरबी फारसी। हाँ सर रुख उर्दू का भी है, उर्दू का हो सकता है, अरबी का अरे या उर्दू का? अरबी अरबी फारसी एक साथ ही बोली जाती है, तो हम तो अरबी फारसी लिखते हैं, ये दोनों एक साथ लिख के आते हैं। सफेद, सफेद भी बाहर का ही है। अब ये तो नहीं, हमारे यहाँ तो श्वेत यूज किया जाता था, श्वेत। चलिए, Yes. अत्यंत, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें है अयादि। सर यण होगी। यण सर है? यन है। हाँ, आधा ते आ गया ना, आधा ते आ गया, आधा ते है आ और गया, या के साथ जुड़ रहा ना। आधा ते आ गया, आधा जिसमें आता है उसमें यण होती है। यस सर।
ये संधि पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्व जिसका नहीं, जिसका अपूर्ण जैसे अपूर्ण पता है वर्तमान काल। चैट में भी बता दो। सर ऐसे मैं- बोलना था, इतनी देर लगती है चैट में अब टाइप गुरुजी मैं चैट और में मेरा भाई जाओ, दोनों ही जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान होना अपूर्ण चाहिए। वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हो गया सही। पहले बताओ, अभी किसे किसे नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। अरे सर है, आ ये गया। टॉपिक एक बार करवा दो। हाँ, मैंने भविष्य और ये ऑफलाइन में वाला। ऑफलाइन क्लास में तो करवाया है, ऑनलाइन में भी करेंगे। एक काम है जो वर्तमान में भी जा रहा है, चल रहा है, अभी कोई काम अभी भी चल रहा है, तो वो क्या है? अभी अपूर्ण है और वर्तमान में हो रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान। काम अभी चल रहा है, अच्छा सर। काम चल रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ। सर इसी सेंटेंस का पूर्ण भूत क्या होगा? हम दोनों जा चुके। अच्छा, और ये आसन भूत? अब अलग अलग बनाना पड़ेगा। जा चुके ही आ सकता है दोनों की जगह। अब इसकी जगह पूर्ण भूत भी आ जाता है और इसकी जगह आसन भूत भी आ जाता है, तो दोनों में से कोई सा भी अच्छा। लगाया जा सकता है। याद हो अगर पिछली क्लास में भी बताया था कि हाँ जी, हाँ आसन जी। भूत और पूर्ण भूत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अश्विन थर्ड थर्ड, ठीक है, क्लियर है इतना ये सभी का। काल पढ़ेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत लिखा हुआ है? श्रीमती, श्रीमती तो ठीक है। सारे बुद्धिमती सही होगा है। ये भी ठीक लग रहा है। ए है बुद्धिमती, सर। ये आंसर है विदुषी इसका। में बड़े ओ की मात्रा आती है क्या? नहीं सर, अशुद्ध श्रीमती में बुद्धिमती लगा है था। सर। श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, ये छोटी की मात्रा आती है क्या? बीए सर, बीए बी नहीं, अब BA तो सर। बड़ी की आने लगी। पर इसमें ये सर दे रहा है। एनसीईआरटी ने गुरुजी, ये- श्रीमती ये वाला बता दिया। श्रीमती यही है जो आपने लिखा है, अभी ये वाला होता है हाँ श्रीमती। सर, छोटी ई आती है, हाँ लास्ट अच्छा, में। मैडम ठीक है फिर एनसीईआरटी तो। ने मना कर वो दिया, ये वाले यहाँ मती लगी नहीं है, मती है सर, वो छोटी खिंच के आवाज आ रही है, मती। श्रीमती, मती नहीं है वो। अरे आप ठीक है, मत बोलो, मत बोलो। श्रीमती, ठीक है, चलो। नहीं भाई, कहीं पे बड़ी भी आ रही है, कहीं पे छोटी भी आ रही है मात्रा। सर अगर मैं गूगल पे बताऊं सर्च सर, बिना करोगे, बोलोगे बोलो। ना रहने दो, मत गूगल बोलो। पे नहीं। अरे गुरुदेव सुन तो लो बात। मैं आपको इसका देख के व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ बोलो, आप बोलो संदीप। श्रीमती ना सर एनसीईआरटी ने अब की बार ये वाली दी है, थर्ड वाली। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, गलत दी है कि सही दी है? सही दी है सर श्रीमती, ये हाँ, बदल तो गई इसके है सर। हिसाब से गलत दे रखा है। हाँ ये 18 का पेपर है ना, इसलिए। तो फिर मैंने इसलिए तो कहा, मैं आपको पहले चेक करके फिर व्हाट्सएप करूंगा। मैंने भी तो यही बोला। अब कैसा हो गया सर, बड़ी की मात्रा हो गई। आप कह जो नहीं सकते गुरुदेव भाई, ने लिखा है वही है। मतलब छोटी की बता रहा है। देखते हैं, चलो। मौलिकता में मूल शब्द क्या है, बताओ मौलिक। बताओ। सर ए। मौलिक नहीं है सर, नहीं, मूल आएगा, मूल। मूल होगा ना। मौलिक मौलिक ही आपका मूल से बना है। देखो, मूल से बना मौलिक, मौलिक। और मौलिक से बना मौलिकता। भावनात्मक है कि ये जैसे अगर मैं कहता हूं भाव, भावना और भावनात्मक, समझ में आया? तो मूल शब्द जी तो क्या सर। है? भाव। ऐसे यहाँ पर मूल शब्द जो रूट वर्ड है वो क्या है आपका? मूल। बहुत गलती की होगी बच्चों में इस पेपर में, इस वाले क्वेश्चन में। मौलिक अगर नहीं पढ़ा होगा, वाह क्या जवानी है हमारी, तो लॉकडाउन में बीत गई। चलो, गुरुजी सर क्या सी होगा करा लो इसका। आप। सर नहीं, बी होगा इसका, भाववाचक। सर भाववाचक बी है, होगा वाह। सर, बी। भी होगा। सर जवानी दिखाई थोड़ी, भाववाचक होगा ना सर। जवानी दिखाई थोड़ी देती है, हाँ सर, फील की महसूस कर जाती है। सकते हैं। फील होती है अभी भी संदीप? नहीं बिल्कुल सर अब जी, तो ये तो सदाबहार रहोगी गुरुजी। भाई, सड़कों पे मजा के छाड़ रही है अपनी जवानी, पूरी डंडे बजा देगी। अब तो खत्म हो गया लॉकडाउन। अरे, तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं करा। चलो खैर।
करो करो, मैं यथासंभव कार्य करूंगा। बताओ तुम इसका, बताओ। ओ, जा- मैं यथासंभव कार्य करूंगा, इसका बताओ। चलो तेरा समास। कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। अव्यय भाव। यथा लग गया ना, लगाया ना पहले। यथा लग यस गया। सर, ये यथा क्या होता है आपका? उपसर्ग। उत्तर को होता है। और जहां पर उपसर्ग जुड़ता है वो आपका क्या कहलाता है? अव्यय भाव। जी सर। सर अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है ना? हाँ, सर दूसरा मूर्ख नहीं होता? मूर्ख नहीं होते, दो है लेकिन पहला मेन होता है। पहला आते ही दूसरे का मीनिंग बदल दूसरा जाता होता है। है नहीं तुम मत तत्सम है। बताओ, मत बताओ संदीप, मत बताओ। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए हम लोकोक्ति। बताएंगे सी बताओ। होगा, सी अब होगा जब सर। आग के अंधे डी। गांठ के पूरे। हाँ यही लगना चाहिए मुझे तो, यही लग रहा है मुझे। सी, आंख के तो अंधे हैं लेकिन गांठ भरी हुई है, जे पूरी भरी हुई है। और यही हो गया देखो। सर ये जो सेकंड है, ये अधजल गगरी वाला, सर इसका मतलब क्या होगा? ये होगा ना कि जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है वो ज्यादा उछलता है। हाँ, थोथा चनक बाजे घना वाला। अच्छा। अभी क्यों पूछा मैम आपने ये? अरे उसे पूछना था, अरे उसने पूछ पूछ लिया लिया। नहीं तो यार। कहीं ना कहीं लॉजिक है, इसमें भी कोई अरे लॉजिक लगा है। अब अरे भाई इसी रीजनिंग क्यों लगा रहे हो हिंदी में? चलो दांत खट्टे करना अब बताओ। इसमें अब मेरा नाम ना जोड़ देना, संदीप मना कह देना अब इसमें भी। भाई हमने तो नहीं बोला। दांत अरे खट्टे खुद करना। ही प्रीति मैडम को कह रहा हूँ। लिया। चलो दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। अरे कोई नहीं भाई, गरीब का भी गुजारा हो जाएगा बस संदीप तुम्हारे ला रहे यार। बस। हाँ। ये मैं कहाँ बोल रहा सी। सर डी होगा। दांत खट्टे ये करना, होना चाहिए। हरा देना। सर दांत खट्टे कर दिए दुश्मनों के। महाराणा प्रताप ऐसे लड़े कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इसका तो ऐड भी आता था पतंजलि वाला। हाँ सर। छोड़ो, वो टीचर पूछता था बताओ दांत खट्टे पे एक सेंटेंस बनाओ, पूरे का पूरा सेंटेंस बना के सुनाता था लड़का। चलो क्लियर है इतना ही है। 11 के दांत खट्टे सर। करने का मतलब हरा देना। वह सोमवार को आएगी, लेकिन वो सोमवार कब आएगा? चलो खैर, ये बताओ इसमें क्या वाक्य का कारक क्या है? कर्म होगा सर शायद। सर बी होगा, अधिकारक। तो अधिकरण अधिकरण अधिकरण। सर अधिकारक लिखा है, अधिकरण है वैसे ही। ये का की के संबंध में तो ये नहीं वो, लेकिन का की के होता है। हाँ, अधिकारक बन जाएगा इसका, अधिकरण। ठीक है, सर क्या है ये? सोमवार को आएगी। सोमवार को आएगी, टाइम बता रही है ना। आ तो नहीं रही फिर। आ रही है भाई, आएगी। वाकई लिखा है। आएगी। आएगी आएगी। कह रहा है ना। आएगी आएगी, टेंशन मत ले। गुरु जी आप तो वहीं पहुंच जाते हो। मंगोलिया से लेके आएंगे, आएगी आएगी। सर उड़न अधिकरण में एक तो ये बेहतर है। वाला होता है कि ये क्या चीज कह रहे उस पर रखी है। मैं और सर पर अधिकरण होता है। में देखो मैं और पर का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार का मतलब घेरना या जी सर। स्थापित कर देना। तो हमने सोमवार को फिक्स कर दिया, सोमवार का टाइम हमने क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। इस तरीके से आप इसमें क्या ले सकते हो? अधिकरण ले सकते ठीक है सर, संडे मंडे फिक्स हो गया तो इस वजह से। ओके हो। सर। हाँ। तद्भव, तद्भव बताना है। तद्भव कौन से होते हैं जो हम डेली Easy लाइफ में word। यूज करते हैं? हरा हरा हरा। हरा ही होगा सर। ये सख्त मुश्किल वर्ड है, ये भी हरा ही हो गया। नहीं तो सर इसका ये अच्छा, हिंदी का वर्ड है ना? हाँ हरा हिंदी का वर्ड है। अच्छा ये इसका तत्सम क्या होता है हरे का? हरित। हरित। हरित क्रांति भी होता है हमारा ना। ठीक है सर। सर जो ये रक्त है सर, फर्स्ट ऑप्शन हाँ, दिया तो मैंने भी आंसर हरा ही है, बट जो रक्त है सर, इसको ये लहू कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है फिर? ये उर्दू चला गया। लहू। हम्म, ठीक है सर। खून हिंदी। ब्लड इंग्लिश हो गया है। बिल्कुल। और खून हिंदी। खून भी वहीं का है भाई, यहाँ तो रक्त ही बोला जाता था। अशुद्ध वाक्य छाटिए, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? ए ऑप्शन ही है सर। अरे हम 3-4 के अलावा और बाकी सब भी बोलो कुछ। और कोई आंसर नहीं दे रहा मैं है। बोलता हूँ ना, मेरा स्पीकर बंद कर दो गुरुदेवा। अरे भैया संदीप, आंसर बताने में मैं किसी का नहीं मना कर रहा हूँ। मैं तो आंसर बोलने के लिए कह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट चैट में आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना।
सर मैंने सारे आंसर चैट में ही दिए हैं। हाँ वो मैं भी देख रहा हूँ, मैं और बाकी को बोलनी कह भी रहा हूँ। इतनी है मैडम, चैट में भी थी और देखो बोलनी भी संदीप, इतनी तुम किसी और के लिए बोलते हो इसीलिए बुरे लगते हो फिर बोलने में। तुम बोलो, मेरे है। से इसका बात पहला करो। है सर। अब देखा आंसर पा गया सीधा कि चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। अशुद्ध वाक्य बताइए, बताओ इसमें से अशुद्ध कौन सा है? उन सबों को। सर ए होगा। सर फर्स्ट उन है। सभी, उन सबों को तो नहीं होता, उन सभी को होता है। यस सर। सेकंड है सर ये। नहीं भाई, उन सब नहीं होता हैं? ना कभी भी। सब वो थोड़े बोला था, सब वो बोल देते हैं लेकिन गलत होता है। उन सभी को बुलाओ। उन सभी को बुलाओ, बुला लीजिए भी बोल सकते हैं। हाँ तो बुला ले लेते हैं, लेकिन सबो तो नहीं होता ना कोई वर्ड, सबो कोई वर्ड ही नहीं होता। सर दिल्ली तो होता ही है, दिल्ली तो क्या। भाववाच्य, भाववाच्य में से किसमें है? स्वादिष्ट होगा बी। सर। नहीं भाई, सर चैट में सी। बताओ, चैट में बताओ। डिस्कशन बात करके कर लो, लेकिन आंसर चैट में बताओ। तुम जाकर आराम कर लो, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, अब चला जाए पाठ्य पढ़ाना अच्छी बात है। बी। अब ये बी क्यों होगा, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सर मुझे तो बी ज्यादा लग रहा था। नहीं सर मुझे भी स्वादिष्ट ही तो होगा। बी ही दिया था भाव। मैंने भी। नहीं नहीं नहीं, इसमें दिया है इन्होंने, अब चला जाए, हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। सर इसमें हाँ कोई भाव तो नहीं हुआ सर? नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं देखनी, वाच्य है ये तो, वॉइस। ये वॉइस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ऐसे इंग्लिश में तो कितनी वॉइस बस। होती है? दो। सुनो, इंग्लिश में आपके कितने वॉइस होते हैं? दो, पैसिव और एक्टिव। हिंदी में आपके कितने होते हैं? तीन। कर्मवाच्य, भाववाच्य भाव। और कृतवाच्य, तीन होते हैं। तो ये तीनों पढ़ेंगे सब, जब समझ में आएगा। ये गुरुजी इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, कल स्कूल में पूछ लूंगा इसके बारे में, हिंदी बिल्कुल। वाले से पूछूंगा। जो बिना वेतन के काम करता हो, बहुत अवैतनिक। बढ़िया। ए ऑप्शन सर। अवैतनिक। अवैध। ठीक है हर्ष, एकदम प्रीति, सब ठीक है। इसका क्या हो गया? अवैतनिक। प्रत्याहार, इन चैट में बताओगे आंसर, अब अगर बताना चाहते हो तो। प्रत्याहार में उपसर्ग है। प्रत्यय। बिल्कुल प्रा, सर। डी। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, ये बताओ। सर सर ये इसमें यड़ सके बताओ। प्रत्यय जमा में आहार सर। अरे तो प्रति प्रत्यय तो जमा है, में प्रा है जब इसमें उपसर्ग, तो तुम प्रति कैसे हाँ तो जोड़ सर, दोगे? गुरुदेव मैं कह रहा हूँ, प्रा के आगे क्या जुड़ा? आहार जुड़ा सर, आहार जुड़ा सर। और ये यण संधि हो गई सर। भी देखना पड़ेगा इसका मुझे, ये देखूंगा फिर मैं ही बताऊंगा। तो आहार जुड़ेगा तो प्राहार बनेगा ना फिर? नहीं, यण संधि की वजह से बदल भी जाता है। और भाई अगर तुमने इसमें यण संधि कैसे लगा दोगे आहार में? यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, आ और आ मिलकर तो आ जाएगा, ये तो हाँ, वृद्धि संधि हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। फिर। हाँ जी सर। तो तुमने यण कैसे बता दी इसमें? तो इसका मतलब कुछ और आएगा यहाँ पर वर्ड। ठीक है, उसे देखेंगे फिर करेंगे। गलत नहीं सीखेंगे, चाहे रुक जाएंगे, पॉज कर लेंगे क्वेश्चन को, गलत सीखने से अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले इच्छा, लिया गुरुजी मैंने। इच्छा शब्द का विलोम क्या है? अनिच्छा। अनिच्छा। बताओ, हो गया खत्म? कितना आसान। कवि शब्द के उपयुक्त बहुवचन क्या होंगे? अब चैट में बताना, जिसे बताना कवि का बहुवचन क्या होगा। कवि होगा। देखते हैं किसका किसका सही है। 18 का सी। भाई चैट बोला था। सर मैं टाइप कर रहा हूँ बस। सी टाइप करने में इतना टाइम लगे? आंसर ही बता दिया आपने। हाँ तो वो तो सब सभी को दिख ही रहा था, सी था। क्लियर है ये? जी सर। 2 कवि, 3 कवि, काव्य मंच पर कवि,
कविता पाठ करते हैं। डा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है बताओ? दा के सर बाद इसका कौन कवि क्यों होगा? कवि क्यों होगा? तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? वहां पर बहुत सारे सर कवि ऐसा नहीं बैठे होता हैं, बहुत सारे कवि बैठे हैं, ऐसे तो बोलती हो। सर ये कुछ वर्ड होते हैं जो सर ऐसी कैसी होते हैं, जैसे कवि हो गया, कवि हाँ। का बहुवचन भी यही रहेगा ना सर? बिल्कुल क्लियर हुआ मानसी? हाँ जी। ये न सोचना कवियों का सम्मान किया गया, ये गलत है। इसकी वजह से तुम आंसर लगा दोगे कवियों, लेकिन यहाँ पर ये जो कवियों यूज किया गया ना, यहाँ पर ये किया गया है कारक चिन्ह की वजह से, इसमें कारक चिन्ह आ गया है ये। अदरवाइज इसका जो सर बहुवचन ऐसे होगा, तो कवियों ही तो बोला जाता है। हाँ लेकिन बहुवचन ये होगा इसका। ये तो यहाँ पर कारक विभक्ति आ गई, कारक चिन्ह की वजह से ये कव्य हो गया। अगर सिंपल जैसे सर डॉक्टर होता है जो, अगर मैं कहता हूँ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर आया है और 4 डॉक्टर आए हैं, यही तो बोलते हो। हाँ सर डॉक्टर का तो पता है। ये अच्छा अगर कवियों मैं का कहूँ, लग रहा है डाउट। और मैं अगर ये कहूँ डॉक्टरों का सम्मान किया गया, तो डॉक्टरों बता दोगे? बोलते हो ना डॉक्टरों का सम्मान किया गया, तो ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर हो जाएगा। इस तरीके से फर्क है। ये जो हमने कव्य बोला ना, ये तो कारक चिन्ह की, कारक विभक्ति की वजह से ऐसा आ रहा है, सेंटेंस बनाने की वजह से। सेंटेंस बना के कभी भी बहुवचन नहीं बनाना, गलत कर दोगे। अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा। आम का बताओ, जैसे अगर आम कहूं, आम का भी आम ही रहेगा सर। सर आम का तो आम ही रहेगा। आम ही रहेगा। मैंने एक आम खाया, मैंने कई आम खाई, ऐसे तो बोलोगे। और अगर मैं कहूं, ये सर, और मैं कहूं 5 आमों को बाहर रख दो, ये तो सर बोलचाल की भाषा है सर, वकीलों, बस डॉक्टरों, आमों। इसी वजह से कह रहा हूं कि सेंटेंस बना के अगर करने की कोशिश करोगे ना, बहुवचन और एक वचन गलत कर बैठोगे। तो सिंपल सा आप इस तरीके से करके दो, उसके आगे बहुत सारे, बहुत अधिक इस तरीके कोई वर्ड जड़ के देख लो तब। डा के बाद कौन सी ध्वनि आती है? सर बताओ, पर ये वाला चैट नहीं में आता। बताओगे, चैट में। क्यों आएगा क्यों? कवर्ग, कवर्ग क्या होता है? क ख ग घ क ख ग घ और ना। और कवर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? तो डा के बाद क्या लिखा गया? च। सर वो ढा अड़ा होगा ना सर? वो अड़ा बोल लो, ढा बोल लो, जो भी बोलना चाहो। हाँ सर, ढा और अड़ा में तो बहुत फर्क है गुरुजी। भाई अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। अड़ा के बाद तो चाहिए होगा। अब लिखा हुआ था, बोलने की तो बात खत्म संदीप, बोलने की बात ही क्या है, लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो आ गया बात। चलिए क्लियर है? इंग्लिश भी करा रहे हो? नहीं बस आज इसमें इतने ही रखते हैं। आज नहीं सर, वो सब। हाँ सर, आज इसमें इतने ही रखते हैं, ऐसे ही रखेंगे। करीब 2 या 3 सेक्शन एक दिन, बाकी का सेक्शन नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेते हैं। गुरुजी अब सवेरे रीजनिंग नहीं होगी अब?